स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर पे एक बार पुनः हम उपस्थित हैं आपके साथ। जो हमारी आपके साथ जो प्रैक्टिस सेट की बात चल रही थी उसमें प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। दोस्तों इससे पहले विगत 2 दिनों में हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड किया था। दोस्तों यह सारी बातें हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस के सेट के माध्यम से हम उन प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जो परीक्षा संचालित होगी या जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से हमने इन प्रश्नों को बनाया है। इसमें हमने उन सारे 6 इकाइयों को सम्मिलित किया है और उसके हिसाब से हमने एक प्रारूप तय किया है जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए आपको लाभान्वित कर सकता है। दोस्तों इस बार हमारा प्रयास है कि इस जो प्रश्न बोल रहे हैं हम उसके उत्तर भी बोलते चले और अगर भविष्य में आपकी जैसी कमेंट होगी तो हम उसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो सिर्फ पहले हम क्वेश्चन देंगे, बाद में हम आपको उसका आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न और उत्तर दोनों साथ ही में बताते चलते हैं। आप इसको आत्मसात करिए, इस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करिए। अभी भ्रामक स्थिति है विज्ञापन की, निराशा की बात है कि अभी तक विज्ञापन पब्लिश नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम को लेकर के बहुत उहापोह की बातें की जा रही थी, इसलिए हमने आज अपने जो ग्रुप का संचालन जो मैं करने वाला था उसको भी हमने आज से रिजॉल्व कर दिया। हमारी सारी एक्टिविटी अब जो है यूट्यूब तक सीमित रहेगी और जैसे ही पाठ्यक्रम में बदलाव आ जाता है, विज्ञापन प्रकाशित हो जाता है, फिर हम अपने ग्रुप को संचालित करने के बारे में सोचेंगे। आपके द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा हमें आपका विश्वास प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है, सम्मान की बात है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की, जो जीके का जो पोर्शन आपका है उसको लेकर के। पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर्स है। दोस्तों मैंने बताया आपसे कि सभी सेक्शन को हमने सम्मिलित किया है। जो पहला है इसको थोड़ी जल्दीबाजी में हम आज करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम आपको इनके डिटेल सॉल्यूशंस जैसा कि आप कहेंगे उस हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? दोस्तों ई लोक अदालत की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका जो सही जवाब है वह है छत्तीसगढ़। दूसरा जो प्रश्न है वह आपका करंट अफेयर्स दूसरा भी है और इसमें कहा जा रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जो यहाँ पर वुमेन पीस और सिक्योरिटी की बात जो की जा रही है उसके इंडेक्स की बात की जा रही है, उसमें दोस्तों नॉर्वे जो है वह प्रथम स्थान पर है। तीसरा जो प्रश्न है वह आपका यह भी जो है स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स जो है वह आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, बहुत ही गौरव की बात है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का सम्मान किसे मिला है? तो यह भारत की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को दिया गया है। इसका ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और उसी प्रश्न के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जिसको कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अभी तक अपनाया है। शक्ति 2019 क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। 4 ऑप्शन जो हैं उसको पढ़ करके हम समय वेस्ट करने नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है शक्ति 2019, यह जो है एक संयुक्त प्रोग्राम था, संयुक्त सेनाभ्यास था जो राजस्थान में हुआ था भारत तथा फ्रांस के साथ। तो इसका ये सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों 5वां, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल जो इंटरनेशनल इमरजेंसी की स्थिति को घोषित किया या कोविड-19 के संदर्भ में दोस्तों यह प्रश्न है। कोविड-19 जो आप देख रहे हैं वैश्विक महामारी, तो WHO ने कब किस स्थिति को घोषित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। ये भी करंट अफेयर्स से आया हुआ प्रश्न है और यह 31 जनवरी 2020 इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन से है, जिसमें कि हमने इनको दिया है कि निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ 3 आपको आयोग दिए हुए हैं और उनके सामने जो ईयर दिया हुआ है, अगर इसमें कोई असत्य है तो आपको बताना है, अदरवाइज अगर सत्य है तो उसको सभी को टिक करना है, उपयुक्त सभी पर जवाब देना है। तो यहाँ पर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 सही है, मुदलियर आयोग 1952 सही है, कोठारी आयोग इसका प्रश्न कई बार आ चुका है, दौलत सिंह कोठारी हमने इससे पहले बताया था आपको 1964-66 सही जवाब। तो उपयुक्त सभी जो हैं यहाँ पर सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है। कौशल का संबंध किस पक्ष के विकास से होता है? तो दोस्तों कौशल
पक्ष का जो संबंध होता है वह संदेशात्मक होता है। इसका संदेशात्मक जो है वह सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? विचारों और मुद्दों दोनों के व्यापक रेंज को, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सम्मेलन। दोस्तों इसमें हम अभी प्रश्नों को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रश्नों का एक पैटर्न मिले जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो। दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन सारे तथ्यों से संबंधित हमारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पर, अभी फिलहाल जब तक से कि जो सिलेबस उपलब्ध है, जिससे आप सारे प्रश्नों को एनालाइज कर पाएंगे, उसको विश्लेषित कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको जो भी प्रश्न इस तरह के मिलेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे निकट भविष्य में जीके के माध्यम से जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग जो करते हैं वह विद्यार्थियों को समझ सीमा में पढ़ाने के लिए करते हैं। विद्यार्थियों को समझ सीमा में पढ़ाने के लिए शिक्षक जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका आईटी से है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही समय में एक से अधिक उपयोग की क्षमता को, तो दोस्तों इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग जो है इसका सही जवाब है। मैं चारों ऑप्शन पढ़ करके आपका समय लेना नहीं चाह रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया है, जब विज्ञापन प्रकाशित होगा उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अभी हम यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है आपको कृपया इसको आत्मसात करें। जो भी बन पड़ रहा है हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 11, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर्स मेमोरी कौन सी है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें कैश मेमोरी जो है इसका सही जवाब है। कैश मेमोरी जो होती है वह सबसे तेज कंप्यूटर्स मेमोरी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि माउस को अगर 2 बार हम क्लिक करते हैं तो पहली सूचना किसको जाती है? तो दोस्तों पहली जो सूचना जाती है वह CPU को जाती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसको यह जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपका कंप्यूटर से है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। यह जो है आपका IT से प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक देती है। ब्लूटूथ के बारे में तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे आज के डेट में। तो यह जो है आपको अनुमति देती है कि उपकरणों के बीच में जो 2 आपके उपकरण होते हैं जिसके संपर्क के बाद वायरलेस संचारण, बिना तार का जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है उसको वायरलेस संचारण कहते हैं। इसका डी जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। यह एनवायरमेंटल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो पर्यावरण की बात की जाती है कि अविभाज्य है, यह समष्टि कौन सी है, इसकी रचना कैसे होती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से जो है एक पर्यावरण की अविभाज्य समष्टि का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह भी आपका एनवायरमेंटल इशूज से है, जो कि कह रहा है कि अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों यह इस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा रही है आयोग में, तो इसको आप इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। साइंस डे है या और भी जो डे हैं आते रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 16 सितंबर इसका सही जवाब है दोस्तों। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भी जो है वह एनवायरनमेंट से है, जिसमें कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है दोस्तों? तो एजेंडा 21 जो है जो आपका रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था 1992 में जो ब्राज़ील में, उससे है। जो पृथ्वी सम्मेलन में जो 21 जो दस्तावेज तय किए गए थे वो बहुत सारे पर्यावरणीय मुद्दों पे, तो उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है जो सेंट्रल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट जो है, यह कहाँ पे है रिसर्च सेंटर? तो यह दोस्तों यह झांसी में है। ये इसका सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका आ गया किससे? तो नेशनल मूवमेंट से। नेशनल मूवमेंट से जो प्रश्न आ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक सेक्शन में है,
जिसमें कि पूरी हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ आपका भारतीय इतिहास की विशेषताएं तथा उसके बाद जो है आपका नेशनल मूवमेंट है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि आपका भारत का भूगोल है, विश्व के भूगोल और उसको तय रखा गया है, जो सौरमंडल का हिस्सा है उसको रखा गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो छठा यूनिट है जो जिसमें कि इकोनॉमी पॉलिटी को रखा गया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इन सेक्शन से प्रश्न थोड़ा 6-7 आते रहे, तो इसको ध्यान में रखा गया है। तो इसमें है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका जो सही जवाब है जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इसको फाउंडर कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका जो आपका रिवोल्ट है उससे है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला एक जनजाति है जो कि केरल की जनजाति है, और यह विद्रोह जो है 1921 में केरला में हुआ था। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात की जा रही है। इसके संदर्भ में और भी बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिसके संदर्भ में हमारी आपसे बात होगी, जिसमें कि हम बात करेंगे जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, या बहुत सारी लाइन है जिसके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है, तो भारत का एकमात्र राज्य जो त्रिपुरा है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह जो है भारतीय इतिहास की विशेषताओं से है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों यह जो बात है कि अशोक के जो शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो यहाँ प्राकृत जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका ओर है, तो बॉक्साइट दोस्तों बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और सौरमंडल और से जो प्रश्न है उसका जो जवाब है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वह कहाँ है। दोस्तों सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है यह जो गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, धब्बे वाले जो क्षेत्र हैं चंद्रमा पे, उसको कहा जाता है शांति के सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह जो कहाँ पे है, तो यह चंद्रमा का हिस्सा है। 23 का डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी जो है आपका पॉलिटी से है, और उसमें यह कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न पत्र जो हम हल कर रहे थे, उसमें हमने आपसे बताया था कि जो संपत्ति का भारत में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स थे वह जो है 7 थे स्टार्टिंग में, बाद में जो है यह 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया था। तो इसके बारे में हमारी आपसे वार्ता पहले भी हो चुकी है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के मेंबर इसको चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 26वां, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। दोस्तों यह प्रश्न जो है कह रहा है कि किसने भारतीय प्रशासनिक सेवा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन जो पुलिस सर्विस है इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो राज मन्नार आयोग ने इसको समाप्त करने की सिफारिश करी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों कि संघ सरकार के राजस्व व्यय को सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है। मतलब कि जो सरकार अपना पैसा खर्च करती है वह सबसे ज़्यादा किस मद में, किस क्षेत्र में खर्च होता है। तो दोस्तों यह इंटरेस्ट को पे करने में, ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है जो सरकार का। तो इसका डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका जो सही जवाब है कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र जो बहुत ही फर्टाइल है, इसको जो है हम भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया।
क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्स के स्टफर्ड क्रिप्स के अगुवाई में आया था 1942 में, जबकि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था, लेकिन इसको जो है गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था और उसको कहा था कि यह आउटडेटेड चेक है जिसका भुगतान पहले ही हो चुका है। तो यह 1942 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है एक करंट का क्वेश्चन मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न जो हैं आते रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी हौच पौच हुई है, तो इसलिए जो है हमने इसको डाल दिया है। तो इसका जो सही जवाब है, जो कमलनाथ हटा दिए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान है, तो सी इसका सही जवाब है। दोस्तों आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। निकट भविष्य में और भी PDF प्रैक्टिस सेट के साथ और भी मटेरियल्स के साथ हमारी लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।